बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राज्य के 7 जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और अररिया को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। हालांकि अधिकांश जिलों में आज मौसम की स्थिति सामान्य रहेगी। पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो 7 जिलों में भारी बारिश हो सकती है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इन जिलों में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल और सहरसा शामिल है। इसके अलावा जो मौसम विज्ञान ने भविष्यवाणी की है उसके अनुसार बिहार के अधिकांश जिलों में आज का मौसम शुष्क और सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों को लेकर किसी विशेष राहत की उम्मीद नहीं जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के किसी भी हिस्से में अधिकतम तापमान या न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव दिखाई नहीं देगा। तापमान जो है वो सामान्य बना रहेगा। गर्म हवाएं और उमस का प्रभाव भी लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद के 4 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी थोड़ी परेशान कर सकती है। पटना, जहानाबाद, आरा, लखीसराय, भागलपुर, जमुई, बांका में कल दोपहर के बाद बारिश हुई है। नालंदा में बारिश से सड़कों पर पानी जो है वो पूरी तरीके से भर गया था। अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि इसके बाद के 4 दिनों के दौरान इसमें भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि रातें अभी ठंडी नहीं रहेंगी और गर्मी रात में परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने किसानों से अपील की है कि इस समय खेतों में धान की रोपाई की तैयारी शुरू हो रही है और कई जगहों पर खरीफ फसल के लिए खेत तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन आप इस दौरान सतर्कता बरतें। तेज हवाएं और संभावित बारिश किसानों के लिए कुछ राहत ला सकती है, लेकिन अचानक आए बदलाव से नुकसान की भी संभावना है। विशेष रूप से जहां येलो अलर्ट जारी किया गया है वहां के किसानों को मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार में इस समय उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी हवाओं के कारण मौसम में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। जहाँ एक और गर्म हवाएं तापमान को बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर नमी के कारण कुछ इलाकों में बारिश की स्थिति बन रही है। अगले सप्ताह से मानसून के शुरुआती संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। यानी अभी कुछ दिनों तक मौसम जो है वो अपनी तल्खी का एहसास जरूर कराएगा और जब मानसून के संकेत मिलने लगेंगे तब। भागलपुर के कई हिस्सों में आंधी और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। मौसम के बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मक्का और मूंग के साथ आम के फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने भागलपुर, बांका, मुंगेर और आसपास के जिलों में बारिश और ठनका का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देर रात भागलपुर के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश और आंधी के बाद सुबह सुबह मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। मौसम के मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह से खासकर ग्रामीण इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है, तो ऐसे में खासकर मक्का के तैयार फसल को और मूंग के फसल को खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि मौसम के सुहाना हो जाने से लोगों की दिनचर्या थोड़ी आसान हो गई है। लोग आराम से आना जाना कर रहे हैं। मौसम कैसा है आज का? मौसम तो सुहाना हो गया है। वर्षा होने के कारण उमस जो थी वो कम हो गया है, लेकिन गर्मी बहुत कम हुई है। लेकिन यहाँ जो भागलपुर शहर में ये जो बिजली विभाग है, इनकी कारनामा है कि थोड़े से हवा के बाद बिजली घंटों घूम रही और पूरे शहर की नारकीय स्थिति हो गई है। जल जमा हो गया है। ये बहुत बिजली बाधित हो गई थी। बिजली बाधित हो गई। नगर निगम की सफाई न करा के कारण जल जमा हो गया। लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है, लेकिन मौसम खुशनुमा है। ये ईश्वर का बहुत अच्छा प्रभाव है जो मौसम। क्या नाम हुआ आपका? शशि शंकर राय, जिला कार्य समिति सदस्य। चलिए, जिस तरह से लगातार जिले में गर्मी पड़ रही थी, तो अचानक मौसम का मिजाज बदला है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बदलते मौसम ने राहत गर्मी से जरूर दी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बारिश और आंधी आफत बनकर आई है। खासकर किसान को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।